हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता 3 चांद का कुर्ता। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। आगे देखते हैं। जाड़ी की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बच्चों, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस चित्र में चांद अपनी माता से हट कर बैठे हैं। आइए क्या हट कर बैठे हैं जानते हैं। बच्चों, चांद अपनी माता से कहते हैं, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इस पहली पंक्ति में चांद हट कर बैठे हैं और वो अपनी माता से कहते हैं कि माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला सिलवा दो। सन चलती हवा रात भर, जाड़ी से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चों, इस दूसरी पंक्ति में चांद अपनी माता से कहते हैं, सन चलती हवा रात भर, जाड़ी से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चों, चांद अपनी माता से कहते हैं, रात भर ठंडी ठंडी हवा चलती है और जाड़े से मैं मरता हूँ, मतलब जाड़े में मैं परेशान होता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर, कांपते कांपते जैसे तैसे यात्रा पूरी चांद करता है। आइए अगली पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चों, इस पंक्ति में चांद अपनी माता से यह कहते हैं, आसमान का सफ़र और मौसम है जाड़े का। कहते हैं आसमान का सफ़र है और मौसम है जाड़े का। जाड़े से मतलब है ठंडी, ठंडी का मौसम। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद अपनी माता से कहते हैं, अगर कुर्ता नहीं है तो कोई भाड़े का कुर्ता, किराए का कुर्ता ही ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। माता अपने बच्चे की बात सुनकर कहती है, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, अर्थात भगवान करे, लगे न तुझको जादू टोने, अर्थात कोई भी नज़र ना लगे, कुछ भी ना हो। माता चांद से कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माता चांद से कहती है कि जाड़े की तो बात ठीक है, ठंडी की बात तो समझ आती है, पर मैं डरती हूँ, कहती हैं माता, पर मैं डरती हूँ,
एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मतलब एक नाप में एक जैसा तो मैं कभी भी तुझको देखा नहीं करती हूँ। आप बच्चों इस चित्र में देख सकते हैं कि चाँद किस तरीके से घटता और बढ़ता है। आइए अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। बच्चों, माता कहती हैं चाँद से कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माता चाँद से कहती हैं कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी चाँद बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो माता यह कहती हैं। आइए अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि चाँद एक समय बाद घटता है और घटते घटते पूरी तरह से घट जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब चाँद दिखाई नहीं देता है और फिर थोड़े समय बाद फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो माता कहती हैं घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। बच्चों, अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। माता कहती हैं अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माता चाँद से कहती हैं कि अब तू ही बता कि किस नाप का तेरे लिए झिंगोला लाएं कि जो हर रोज़ तू पहन सके, हर रोज़ तेरे बदन में आए। तो बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित थी। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।